अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से बहुत बुरे हालात हैं। भय और दहशत के साथ ही देश गरीबी और भुखमरी का अभूतपूर्व संकट झेल रहा है। एक ऐसा संकट जो पहले कभी नहीं रहा। खाने पीने की चीजों की सप्लाई नहीं के बराबर हो रही है, लिहाजा जो मिल रहा है उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। खाना तो दूर, पानी तक सोने के भाव मिल रहा है। ऐसे में लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके लिए 2 जून की रोटी नसीब होना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि लोग कर्ज लेकर गुजारा कर रहे हैं और फिर कर्ज चुकाने के लिए अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। काबुल के आसपास के इलाकों की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर खड़ी है। देश के पश्चिमी शहर हेरात में कई लोग घर की सफाई का काम कर रहे हैं। एक अफगानी महिला ने बताया कि उस पर 40,000 रुपए का कर्ज है। उसने एक व्यक्ति से परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे लिए थे। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस महिला को कर्जदाता ने कहा कि अगर वह अपनी 3 साल की बेटी को उसे बेच देती है तो वो उसका कर्ज माफ कर देगा। खुद कर्ज देने वाला भी इस बात की पुष्टि करता है। सलेहा ने कहा कि अगर जिंदगी ऐसे ही कठिनाई भरी चलती रही तो मैं खुद के साथ अपने बच्चों की हत्या कर दूंगी। मुझे ये भी नहीं पता कि हम आज रात क्या खाएंगे। हेरात के स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस महिला की तरह अन्य परिवारों को भी कर्ज भरने के लिए अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अगस्त में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। देश की करेंसी में लगातार गिरावट आ रही है। इन हालातों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में खाना जल्द ही खत्म हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने दुनिया भर के देशों से गुजारिश की है कि वे अफगान अर्थव्यवस्था में कैश का फ्लो बढ़ाएं ताकि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी हो सके और वहां की आवाम को भूखा न मरना पड़े। गौरतलब है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का 3/4 हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर करता है। तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका समेत कई बड़े मुल्कों ने अफगानिस्तान की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। इसलिए अफगानिस्तान की मुसीबत और बढ़ गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए मिलने वाली मदद पर भी रोक लगा दी गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अफगानिस्तान बहुत बुरे हालात में पहुंच जाएगा। बहरहाल इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की दूसरी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।